नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्यन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तर प्रदेश के 3 दिवसीय धार्मिक दौरे पर अयोध्या पहुंच चुकी हैं। अयोध्या एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया और इसके साथ ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति ने राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन और आरती में भाग लिया। इस मौके पर पूरे शहर को सजाया गया। मुख्य रास्तों, चौराहे और मंदिर तक जाने वाले मार्गों पर बड़े बड़े बैनर और पोस्टर लगाए गए, जिनमें राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। सड़कों पर केसरिया झंडे और सजावटी पतंगाएं लगाई गई हैं, जिससे पूरे शहर में धार्मिक और उत्सव का माहौल बन गया। प्रशासन ने सुरक्षा, सफाई और ट्रैफिक के लिए खास इंतजाम किए हैं। और इसके साथ ही ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अयोध्या पहुंच चुकी हैं। उनका स्वागत एयरपोर्ट पर सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य ने किया है। इसके साथ ही बता दें कि तमाम व्यवस्था की गई और इसके साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तर प्रदेश के 3 दिवसीय धार्मिक दौरे पर अयोध्या पहुंच चुकी हैं। अयोध्या एयरपोर्ट पर उनका स्वागत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने किया। राष्ट्रपति ने राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन और आरती में भाग लिया। इस मौके पर पूरे शहर को सजाया गया है। मुख्य रास्तों, चौराहे और मंदिर तक जाने वाले मार्गों पर बड़े बड़े बैनर और पोस्टर लगाए गए, जिनमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। सड़कों पर केसरिया झंडे और पताके की सजावट लगाई गई है, जिससे पूरे शहर में धार्मिक और उत्सव का माहौल बन गया। प्रशासन ने सुरक्षा, सफाई और ट्रैफिक के लिए खास इंतजाम किए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की आराधना और उपासना की है। मुख्यमंत्री योगी ने सभी भक्तों से प्रार्थना की और मां शैलपुत्री उनके जीवन में शांति, श्रद्धा और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे नवरात्रि के पावन पर्व को भक्ति और विश्वास के साथ मनाएं। इस अवसर पर पूरे प्रदेश में मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिली और लोग मां की पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि नवरात्रि का यह पर्व समाज में सौहार्द, एकता और आध्यात्मिक उन्नति का संदेश देता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कनाडा के उच्चायुक्त ने मुलाकात की है, जिसमें उत्तर प्रदेश में निवेश और तकनीकी सहयोग पर चर्चा की गई। उच्चायुक्त ने उत्तर प्रदेश को एक उभरते निवेश और नवाचार के केंद्र में रूप में रेखांकित किया और राज्य में ग्रीन एनर्जी, डिफेंस और शिक्षा में सहयोग की संभावनाओं को बल दिया। मुख्यमंत्री योगी ने राज्य में निवेश, अनुकूल वातावरण और औद्योगिक विकास की बात करते हुए कनाडा की कंपनियों को आमंत्रित किया है। दोनों पक्षों ने निवेश, तकनीकी साझेदारी और कौशल विकास के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में आने वाले त्योहारों से पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से समीक्षा बैठक की। इस बैठक में उन्होंने विभिन्न विभागों को निर्देश दिए कि त्योहारों के संयम समय, जन सुरक्षा, यातायात प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आदेश दिए कि भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों, बाजारों और धार्मिक स्थलों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि स्वास्थ्य, आपूर्ति और आपातकालीन सेवाओं को पूरी तरह तैयार रखा जाए। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, जिला प्रशासन और संबंधित विभागों के प्रमुखों ने अपनी तैयारी और सुरक्षा योजनाओं की जानकारी दी। मुख्यमंत्री योगी ने सभी अधिकारियों को जनता की सुविधा और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है। राज्य में कई जगह चैत्र नवरात्रि का पहला दिन हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस दौरान जौनपुर, कौशाम्बी, संबल, बहजोई और कासगंज सहित और कई जगहों के प्रमुख मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। बता दें कि नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के साथ मां दुर्गा की पूजा शैलपुत्री के रूप में की जाती है। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि के दौरान द्वितीय और तृतीया तिथि एक ही दिन है, जिस कारण से नवरात्रि 9 नहीं बल्कि 8 दिन की होगी। बता दें कि हर दिन मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा का खास महत्व होता है। श्रद्धालु मां शैलपुत्री के प्रथम स्वरूप की पूजा और कलश स्थापना करते नजर आ रहे हैं। साथ ही भक्त आस्था और भक्ति के साथ सुख, शांति और समृद्धि की कामना कर रहे हैं। वहीं प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा, यातायात और साफ सफाई के विशेष इंतजाम किए हैं। समझ आ गया।
आज चैत्र नवरात्र की प्रतिपदा तिथि है, जी। क्या महत्व है आज के दिन? माँ शैलपुत्री का दर्शन होता है आज के दिन। कहा जाता है सभी रोगों का नाश और दिन में जिंदगी में एक उजाला, ये आज के दिन से प्रारंभ होता है। हम लोगों का जो नववर्ष माना जाता है, इंग्लिश का 1 जनवरी होता है, हम लोगों का नववर्ष आज से प्रारंभ होता है। और इस कारण से माताएं आज से 9 दिन का व्रत उठाती हैं और सब भी माताएं ये कामना करती हैं कि हमारा परिवार स्वस्थ रहे, निरोगी रहे। जिस तरह से देख रहे हैं आप, देश देश में विवाद हो रहा है, विभिन्न प्रकार के बम छूट रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, उसके बावजूद ही हमारी एक काशी नगरी बम बम में रह रहा है। ये आप देख रहे हैं, आपके सामने प्रत्यक्षम किम प्रमाणम कहा जाता है। ये प्रत्यक्ष है कि लाखों की संख्या में मां कुष्मांडा के लोग दर्शन कर रहे हैं और प्रत्येक वर्ष ये भीड़ बढ़ती ही जा रही है। जो भी मनोकामना लोग रखे हैं, और महाराज श्री पशुपतिनाथ दुबे जी ने इतनी अच्छी व्यवस्था की है, जिसके कारण और प्रशासन का भी सहयोग है, मीडिया का भी सहयोग हमको प्राप्त है। गुरु जी, आज सनातन का एक नया वर्ष का एक नया सूरज हुआ, क्या कुछ आज के दिन, क्योंकि माता का दिन भी है, सनातन का पहला दिन, क्या कुछ उम्मीद है? और माँ भगवती से हम लोग यही मना रहे हैं कि ये विश्व जो रहा है जल्द से जल्द खत्म हो और नया सवेरा लेके भारत बहुत ही तेजी में आगे बढ़े और विश्व गुरु बने, इसी की कामना कर। हमारा नाम जय प्रकाश मिश्र है। नवरात्र का दिन चल रहा है। माँ विंध्यवासिनी के धाम में हम आए हुए हैं और माँ का 9 दिन पाठ करेंगे और देश के हम माँ से कामना करते हैं कि देश का कल्याण हो, सभी लोगों का कल्याण हो। कैसा लग रहा है तो आप हमेशा आते हैं? बहुत अच्छा होता है यहाँ और माँ का दर्शन होता है, पूजन होता है, माँ सबका कल्याण करती है। मंदिर की स्थापना कब हुई थी और कब से है और कहाँ पे है? मंदिर की स्थापना के बारे में तो किसी को पता नहीं, बहुत प्राचीन और पुराना हो, कई वर्ष पुराना है, 4 पीढ़ियां पूरी हुई। इससे पहले का कुछ किसी को कोई किसी ने बता नहीं पाया। वैसे कोई इतिहास तो रहा होगा मंदिर? इतिहास पांडव काल में माता रानी यहाँ विराजमान हुई थी। यहाँ पे हमने सुना है कि जो माँ है वो अपना स्वरूप बदलती है। माता रानी 3 स्वरूप बदलती हैं। सुबह का जो मैया का स्वरूप होता है वो बालिका का स्वरूप होता है, दिन का जो स्वरूप होता है वो युवा अवस्था रहती है, शाम की जो अवस्था रहती है वो वृद्ध अवस्था रहती है। मंदिर की मतलब लोगों की भीड़ भाड़ कैसी रहती है? प्रशासन की क्या व्यवस्था रहती है? शासन सभी लोग यहाँ आए हैं, शासन से अनुमति ली थी और मंदिर पे सुबह से श्रद्धालुओं की बहुत ज्यादा भीड़ है। यहाँ पर मतलब जो नवरात्रि है कैसा कार्यक्रम होता है? क्या नवरात्रि का परमा से लेकर 9वीं तक श्रद्धालुओं की बराबर भीड़ लगी रहती है। 7वीं और 9वीं वाले दिन माता रानी के यहाँ कन्या विवाह है। जनपद बिजनौर में आज चैत्र नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिली है। पहले दिन भक्तों ने मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। मंदिरों के बाहर फूल, माला, चुनरी और नारियल की दुकानों पर सुबह से ही खरीदारों की भीड़ लगी रही। धार्मिक मान्यता के अनुसार पहले दिन मां शैलपुत्री को सफेद वस्त्र और सफेद फूल अर्पित किए जाते हैं। नेटौर स्थित चामुंडा देवी मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। वहीं शेरकोट के मनोकामना मंदिर में भी बड़ी संख्या में भक्त पूजा अर्चना के लिए पहुंचे हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। एसपी अभिषेक और डीएम जसजीत कौर के निर्देश पर सभी प्रमुख मंदिरों में पुलिस बल तैनात किया गया ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना हो और भक्तों को कोई परेशानी ना हो। मेरा नाम पंकज शर्मा है। आज पहला मैं नवरात्र पहला नौ दुर्गा है, तो आज मैं मनोकामना मंदिर पर आया हूँ, ठीक है। और शैलपुत्री का जो है पहला व्रत है, आज हमने व्रत रखा है और श्रद्धा से पूजा करी। किस तरह की भीड़ है श्रद्धालुओं के मंदिर में? मंदिर में बहुत बढ़िया पूजा होती है और बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, जगह नहीं मिल पाती। ये मनोकामना मंदिर है शेरकोट में, इसकी क्या मान्यता है? मेरा नाम चंद्रभानगिरी, श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा 14 मई। इस मंदिर श्रद्धालुओं की जो है श्रद्धा बहुत है। यहाँ पर जो अपने मन में सोच के आता है सच्चे मन से, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है, इसीलिए इसका नाम मनोकामना महादेव है। आज नवरात्रि का पहला दिन है, कौन सी माता की पूजा कर रहे हैं? दुर्गे माता की। आज मां शैलपुत्री की पूजा की जी जी जी। इस मंदिर की क्या क्या मान्यता है? अब मैंने बताया नहीं, जो श्रद्धा लेके आता है वही मान्यता उसकी पूरी होती है, इसीलिए मनोकामना महादेव मंदिर है। कितने वर्ष पुराना मंदिर? ये 30-35 वर्ष पुराना है। बहुत बढ़िया भीड़ रहती है यहाँ पे। कभी देखो भोलों का भी खूब जयकारा रहता है। अब देखो पूरे जो है 9 के 9 दिन
नवरात्रों में ऐसी भीड़ भड़ाका चलता रहेगा। जी, मेरा नाम राखी रानी है और मैं ग्राम विशाखपुर नेटवर्क से। सर, आज माँ शैलपुत्री का पहला दिवस है और इसमें जो भी हमारी इच्छाएं रहती हैं वो मांगते हैं और यहाँ पे पूरी होती हैं। काफ़ी टाइम से आ रहे हैं, मुझे आते हुए कम से कम 10 वर्ष हो गए यहाँ पे। हाँ, जो भी इच्छा मांगी जाती है वो माता रानी पूरी करती है। और क्या कहते हैं, साफ़ सफाई और मंदिर भी का प्रांगण भी काफ़ी बड़ा है, पुलिस व्यवस्था भी अच्छी है और यहाँ के जो पंडित जी हैं उनका स्वभाव भी काफ़ी अच्छा है। अच्छा लगता है यहाँ पे आकर। जैसे कि यहाँ पे हम कोई भी अपनी इच्छा मांगते हैं तो वो माता रानी हमारी इच्छा पूरी करती है। उसके बाद हम हेलो गाइस, मेरा नाम है अंजलि। सर, यहाँ पे मैं आई हूँ शेरकोट में मनोकामना देवी मंदिर में और यहाँ पे हम दर्शन करने आए हैं और प्रसाद चढ़ाने आए हैं। सुबह सुबह यहाँ पे बहुत भीड़ थी, अब तो थोड़ा हल्का है, लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि मनोकामना देवी मंदिर है, यहाँ जो भी मांगते हैं वो बहुत अच्छा होता है, उसका फल जरूर मिलता है, मनोकामना पूरी होती है। तो हम भी सुबह सुबह आए हैं यहाँ पे प्रसाद चढ़ाने के लिए। काफी लोग हैं, काफी भीड़ है। जी सर। नवरात्रि का पहला दिन है, ऐसे में श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे हैं और अपनी मान्यता अनुसार पूजा अर्चना कर फूल चढ़ाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। और बताया गया कि आज नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। मां शैलपुत्री को जो है सफेद रंग के वस्तु और सफेद रंग के फूल बहुत पसंद है, इसलिए श्रद्धालु मंदिरों पहुंचकर सफेद रंग की वस्तु और सफेद रंग के फूल चढ़ाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। अगर बात इसमें पुलिस प्रशासन की करें तो पुलिस प्रशासन ने सभी मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं और पुलिस बल भी तैनात किया गया है। अगर हम बात इसमें करें श्रद्धालुओं की, तो श्रद्धालुओं का मानना है कि हम इस टाइम शेरकोट के मनोकामना मंदिर में है। श्रद्धालुओं का कहना है कि इस मंदिर की ऐसी मान्यताएं हैं, ये मंदिर कई वर्ष पुराना है और इसमें जो भी श्रद्धालु अपनी जो है मनोकामना लेकर आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसी इस मंदिर की मान्यताएं हैं। मैं आर्यन टीवी नेशनल के लिए प्रीतम सिंह, बिजनौर। कासगंज में चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। पहले दिन बता दें कि चामुंडा महारानी मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालु की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। भक्त चुनरी और पूजा सामान के साथ माता के दर्शन करने पहुंच रहे हैं और मां शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा कर रहे हैं। इस दौरान मंदिर परिसर में जय माता दी के जयकारों से गूंज उठा है। वहीं प्रशासन ने सुरक्षा, सफाई और भीड़ प्रबंधन के विशेष इंतजाम किए हैं। चली आज और सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। जो भी कुछ भी अपनी आस्था लेकर आता है उसके पूर्ण काम होते हैं। भैया बात सभी पर भक्तों पर आशीर्वाद है। गाजियाबाद में चैत्र नवरात्रि के दौरान मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। दिल्ली गेट स्थित प्राचीन देवी बाला सुंदरी मंदिर में विशेष रौनक देखने को मिल रही है। करीब 550 वर्ष पुराने इस मंदिर में दूर दराज से श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बता दें कि यहाँ नवरात्रि के 9 दिनों तक शतचंडी यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसका 8वें दिन शोभा यात्रा और रात में माता का खजाना वितरण के साथ समापन होता है। मान्यता है कि इस खजाने को घर ले जाने से सुख, समृद्धि और रोगों से मुक्ति मिलती है। बस यही मनोकामना है कि मेरा घर परिवार खुश रहे, माता रानी सब पे अपना आशीर्वाद बरसाती रहे, हर किसी को खुश रहे। बस नवरात्रि की तैयारी बस ऐसी हुई है सर। कल जॉब से आई थी और फिर माता रानी का सामान लेके आई थी वहां से। अब सुबह सुबह जल्दी उठ के पूजा पाठ करके घर के फिर मंदिर आए थे। परिवार के साथ आए हैं? जी, परिवार के बेटा और बेटी है। माता रानी की कृपा है जी, मानते हैं माता रानी को बहुत। इस मंदिर की क्या कुछ आस्था है? मंदिर में मनोकामनाएं पूरी होती है? और क्या कुछ इस मंदिर का महत्व है? मनोकामना सब पूरी होती है जी, आने वाले को चाहिए बस यही है कि मैया रानी सब कुशल मंगल करे और हमें और हमारे परिवार को खुश सुरक्षित और क्या 9 दिन किस तरीके के बीतने वाले हैं? पूजा अर्चना या किस तरीके से आप करने वाले हैं? बुंदेलखंड के प्रसिद्ध भद्रकाली मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। श्रद्धालु दूर दूर से यहां पहुंचकर मां भद्रकाली के दर्शन कर अपनी मनोकामनाएं पूरी होने की कामना कर रहे हैं। झांसी मुख्यालय से लगभग 70 किलोमीटर दूर गांव में स्थित ये मंदिर आस्था और विश्वास का प्रमुख केंद्र माना जाता है।
मान्यता है कि माता रानी दिन में 3 अलग अलग स्वरूप धारण करती है, जो इस मंदिर की विशेष पहचान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर की स्थापना द्वापर युग में पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान की थी। कहा जाता है कि मां जगदम्बा पांडवों की रक्षा के लिए उनके पीछे पीछे चल रही थीं और पांडवों के अनुरोध पर माता ने वचन दिया कि वे पीछे ही रहेंगी, लेकिन यदि पीछे मुड़कर देखा गया तो वहीं विराम ले लेंगी। कहाँ के हैं सुरेंद्र जी? भद्रवा। यहाँ पे कहाँ आए हैं और क्या है यहाँ पे आस्था? यहाँ आस्था भद्रकाली माँ है, जो बुंदेलखंड की प्रसिद्ध है। उन्हीं की आस्था है, उन्हीं की आरती दर्शन करते। मंदिर की स्थापना कब हुई थी लगभग? मुझे इस बारे में पता है। मंदिर माता रानी के प्रांगण में आता है, वो कभी खाली नहीं जाता है। किसी की मनोकामनाएं जो भी होगी वहाँ पूरी करती है वो। कितना पुराना मंदिर है? लगभग कम से कम होना चाहिए हमारे हिसाब से हजारों वर्ष पुराना। इस मंदिर की विशेषता क्या है? इस मंदिर की विशेषता ये है कि माता रानी जितने भी लोग व्यक्ति आते हैं कभी यहाँ से खाली नहीं जाते हैं, न दुखी होकर जाते हैं। ये 3 रूप की माता है जो 3 समय पे अपना चेहरा अर्पण करती है। किसी को पता नहीं, बहुत प्राचीन और पुराना हो, कई वर्ष पुराना है। 4 पीढ़ियां आपकी हो गई, इससे पहले का कुछ किसी ने बता नहीं पाया। वैसे कोई इतिहास तो रहा होगा मंदिर? इतिहास पांडव काल में माता रानी यहाँ विराजमान हुई थी। यहाँ पे हमने सुना है कि जो माँ है वो अपना स्वरूप बदलती है। माता रानी 3 स्वरूप बदलती है। सोनभद्र में उत्तर प्रदेश सरकार के नवनिर्माण के 9 वर्ष पूर्ण होने पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर कलेक्ट्रेट परिसर में स्वयं सहायता समूह ने प्रदर्शनी लगाई और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस दौरान मुख्यमंत्री के संबोधन का लाइव प्रसारण दिखाया गया। वहीं कार्यक्रम में कई जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और सहायता वितरित की गई है, जिसके बाद मंत्री ने सरकार की उपलब्धि और विकास कार्यों की सराहना करते हुए सुशासन और जन कल्याण पर जोर दिया। वहीं कार्यक्रम में राज्य मंत्री संजीव गौड़, विधायक भूपेश चौबे, डीएम बीएन सिंह और सीडीओ जागृति अवस्थी भी शामिल हुए हैं। आज हमारी सरकार का 9 वर्ष सफल पूर्ण कार्यकाल बीतने के उपलक्ष्य में जो विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश का प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो हमारे प्रदेश में जन कल्याणकारी योजनाओं को जो चलाया जा रहा है, जो 9 वर्ष के कार्यकाल में आज बहुत से काम जो है कि धरती पर धरातल पर आज उतरने का काम हुआ है। तो निश्चित रूप से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो हमारी केंद्र सरकार की योजना है, प्रदेश सरकार की योजना है, उस योजनाओं को लेकर के आज यह जो है कि प्रेस वार्ता और प्रदर्शनी का कार्यक्रम किया गया है। कानपुर नगर के सीसामऊ से विधायक नसीम सोलंकी ने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को पत्र लेकर अधिकारियों के रवैये पर गंभीर सवाल उठाए। विधायक ने आरोप लगाया कि जिन समस्याओं को लेकर जब वे अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश करती हैं तो ना तो अधिकारी फोन उठाते हैं और ना ही कर्मचारियों के माध्यम से बात कराई जाती है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए लगातार प्रयास के बावजूद प्रशासन का सहयोग नहीं मिल रहा। नसीम सोलंकी ने इसे अधिकारियों का सौतेला व्यवहार बताते हुए इस पर उचित कार्रवाई की मांग की है। मैं विधायक नसीम सोलंकी आज आपके बीच में एक बहुत गंभीर विषय है जिसके लिए मैं आई हूँ। जिस तरह से पिछले बजट सत्र में हमारे विधानसभा अध्यक्ष श्री महाना जी ने जैसा उन्होंने आदेश करा था सारे अधिकारियों को कि विधायकों के कम से कम फ़ोन उठाए, जनप्रतिनिधियों के फ़ोन उठाया जाए ताकि हम लोग अपने क्षेत्र की समस्या उन लोगों से साझा कर सके, या हम कोई भी समस्या को लेकर उनको फ़ोन करते हैं तो उन्होंने इसके ऊपर फटकार भी लगाई थी कि आप फ़ोन उठाया जाए, पर उसके इतना कहने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और हमने कई बार फ़ोन भी करा कानपुर प्रशासन को भी और सारे नगर आयुक्त को, डीएम साहब को। पिछले कुछ दिन पहले की घटना है जब गंगा बैराज में 2 बच्चों के एक्सीडेंट से मौत होने का एक हादसा हो गया था, जिसके लिए मैं हेलट हॉस्पिटल रात में 12-1 बजे पहुंची थी। उनके माँ बाप की, उनके घर वालों की परेशानी को देखते हुए मैंने डीएम साहब को कई फ़ोन करे, करीबन 12-15 फ़ोन करे, पर उनका पलट के फ़ोन नहीं आया। उनका पीआरओ ने फ़ोन उठाया, उन्होंने जो है ना हमारे फ़ोन का रिस्पांस दिया, ना मेरा मैसेज उन तक पहुंचाया।
तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ। और नगर आयु के शहर की कई समस्या होती है, मैं कई बार उनसे टाइम मांगती हूँ, फ़ोन करती हूँ, तो उसकी कोई भी रिस्पांस नहीं मिलता, कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता अपने काम की। तो बताइए हम कहाँ जाएंगे अगर हमारी क्षेत्रीय जनता हमसे जुड़ी है तो उनकी समस्या का हल निकलेगा, जब भी तो लोग हमें पसंद करेंगे या हमारे लिए खड़े रहेंगे, मौजूद रहेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें चुना है, वो मेरा परिवार है। अगर मैं उनके लिए आवाज़ नहीं उठाऊंगी तो फिर कौन, किससे कहेंगे हमारी जनता। तो इसीलिए मैं माना जी आपसे गुजारिश करती हूँ कि इस पर फिर से सख्त कार्रवाई करी जाए और फिर से कानपुर में जो मेरा शहर है उस पर आप सख्त से कहिए कि हमारी सुनवाई तो हो, हम कहाँ अपनी बात रखें। इसलिए मैं आपको एक लिखित में भी एक शिकायत भेज रही हूँ और मैं इस वीडियो के माध्यम से भी आपसे गुजारिश करती हूँ। नोएडा में नवरात्र पर्व के अवसर पर खास सुरक्षा विभाग ने मिलावटी कुट्टू और सिंघाड़े के आटे पर कार्रवाई की है, जिसके तहत कुलेसरा में संतोष ट्रेडर से 240 किलो कुट्टू आटा बिना बिल के बरामद हुआ। वहीं जांच में 250 में से 145 पैकेट पर निर्माण तिथि नहीं थी। इसके अलावा सेक्टर 49 के फुल फिलमेंट सेंटर पर भी जांच की गई। इस दौरान कुट्टू और सिंघाड़े के आटे के सैंपल लिए गए, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजा गया है। इस कार्रवाई में कुल 400 किलो आटा जब्त किया गया और सैंपल को प्रयोगशाला में भेजे गए हैं। विभाग ने चेतावनी दी कि मिलावटी और असुरक्षित आटे की सप्लाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हाथरस के सिकंदरामऊ तहसील में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फौजी पड़ाव के पास सैकड़ों कोडेन सिरप सड़क किनारे और कचरे के ढेर में मिले। सिरप की एक्सपायरी डेट दिसंबर 2027 थी। सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया। मौके पर तहसीलदार सिकंदरामऊ खुद पहुंचे और जांच की है। प्रशासन अब यह पता लगाने में जुटा है कि सिरप यहां कैसे और क्यों पड़ा। स्थानीय लोगों से सावधानी बरतने और सिरप के गलत इस्तेमाल से बचने को कहा है। यह घटना स्वास्थ्य सुरक्षा और नशे पर नियंत्रण का गंभीर मामला है। हमें सूचना मिली थी कि तहसील के बगल में जो मार्ग है वहाँ पर कुछ दवाई की शीशियाँ मिली हैं, जिन पर कोडिन फॉस्फेट लिखा हुआ मिला है और जिनको सीएससी अधीक्षक द्वारा जब्त कर लिया गया है और सीएससी और ड्रग इंस्पेक्टर दोनों मिलकर उसकी जांच कर रहे हैं। लगभग सर कितनी संख्या में शीशियाँ होंगी? लगभग 70-80 के आसपास शीशियाँ मिली है। सहारनपुर में पुलिस की 1 लाख के इनामी कुख्यात अपराधी से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में शहजाद घायल हो गया, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। बता दें कि शहजाद पर हत्या, गौकशी सहित 44 मुकदमे दर्ज थे और वो कई मामलों में वंचित था। जनपद सहारनपुर में आज थाना मिर्जापुर और थाना फतेहपुर की जॉइंट टीम के साथ एक मुठभेड़ हुई है, जिसमें 1 लाख का इनामी अपराधी शहजाद मुठभेड़ में घायल हो गया। मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए उसको तत्काल इलाज के ले जाया गया। यहाँ पर एसबीडी मेडिकल कॉलेज जब यहाँ लाया गया तो उसको मृत्यु घोषित कर दिया गया। इस मुठभेड़ में हमारे 2 कांस्टेबल्स सोमिंदर और कुलदीप, इन दोनों को भी गोली लगी, ये घायल हैं। इनके तत्काल उपचार के लिए यहाँ पर इमरजेंसी वार्ड में लाया गया, जहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं। और ये एक पेशेवर गौकश था और इसके ऊपर कुल 44 मुकदमे अभी तक दर्ज हैं, जिसमें गौकशी, गैंगस्टर और अटेम्प्ट टू मर्डर के मुकदमे हैं और ये खतरनाक अपराधी था। इसकी बाकी ऑपरेशन डिटेल्स। महाराजगंज के नौतनवा स्थित बीजेपी कार्यालय में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक महिला ने पैसों के लेन देन का आरोप लगाते हुए पदाधिकारी को सरेआम थप्पड़ मार दिया। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया और मामला देखते ही देखते मारपीट और हंगामे में बदल गया। इस वजह से कार्यालय में चल रहा कार्यक्रम कुछ समय के लिए बाधित हुआ। इसके साथ ही महिला किसी लेन देन को लेकर नाराज थी। इसी विवाद के चलते उसने यह कदम उठाया। घटना के बाद वहां मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर स्थिति को संभालने की कोशिश की। फिलहाल मामले को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, लेकिन घटना से राजनीतिक माहौल में हलचल देखने को मिली है। अब आपको सीधा ले चलते हैं अयोध्या, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बता दें कि यूपी में 3 दिवसीय दौरे के लिए अयोध्या पहुंची हैं। इस दौरान वो मंदिर में पूजा अर्चना कर रही हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से यहां लोगों का तांता लगा हुआ है। मंत्रा तो माता कैकेयी की सेविका मात्र है। उसने यदि अपनी स्वामिनी की चाटुकारिता की तो मैं उसे कैसे दोषी मानूं? क्या मेरे पिता राजा दशरथ दोषी हैं?
पिता इतना क्रूर कैसे हो सकता है? लेकिन उन्होंने भी अपने जीवन की रक्षा के बदले दिया वचन ही तो निभाया। तो पिता को भी कैसे मैं दोषी मानूं? तो क्या मेरी माँ दोषी है? वो इतनी निष्ठुर कैसे? लेकिन माँ का प्रेम तो हमेशा अपने बेटे से ही होता है। अतिशय पुत्र मोह के चलते उन्होंने मंत्रा की बात मानी होगी। क्या मेरे बड़े भाई श्री राम का निर्णय गलत था? वो अपने राज्य और सिंहासन को छोड़कर वन कैसे चले गए? पर उन्होंने भी पिताजी के वचन का पालन ही किया। पिता यदि जीते जी ऋण न चुका पाए तो उसे चुकाना बेटे का ही धर्म है। तो मैं अपने भाई को कैसे दोष दूं? इस तरह गहन विचार करने पर भरत ने उन सभी को दोष मुक्त पाया और इस निर्णय पर पहुंचे कि वास्तव में कोई भी दोषी नहीं है। यदि मैं यहाँ होता तो ये सब होता ही नहीं। मैं ही इन सब का कारण हूँ।